Hello and welcome to DSIFT. We have Astha Binodia with us, one more student of DSIFT, where fashion and interior makes your future. Hi Astha, how are you? I'm fine, thank you. Alright Astha, so you've been a student of DSIFT. तो हमें DSIFT के बारे में कुछ बताइए. It was a great experience. I have learned a lot, not just from the classes, but also by interacting with my faculties. The environment here is really supportive. They encourages us for the growth of ourselves, and every day feels like a new opportunity to learn something different. And the overall experience was enriching and memorable. Wow. Alright Astha, so what made you do interior designing? I was creative. मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी. मेरा बहुत मन करता था कि मैं स्केचिंग करूँ, नई डिज़ाइंस बनाऊँ, कलर्स के साथ खेलूँ, लाइंस के साथ खेलूँ. तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी मुझे कि मुझे ये सब मेरा जो मन है, जो भी मेरा पैशन है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले. तो वो मुझे यहाँ पे मिला और आई जस्ट Alright, so ये कह सकते हैं हम कि आपके पैशन को एक अच्छा पुश मिल गया है यहाँ से. So how DSIFT is helping you into that to achieve your passion? Ma'am, they just given me a platform where I can showcase my talent. स्टार्टिंग में मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था खुद पे कि मैं शायद कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं, बट धीरे धीरे करके जो कॉन्फिडेंट आया है मेरा यहाँ पे आके, हर एक चीज़ में अप्रिसिएशन मिलता था. और जो भी आप बनाते हो आपको यहाँ पे बेसिक से सब कुछ स्टार्ट कराते हैं, तो आपको ये भी नहीं है कि मैं एकदम से कैसे सीख पाऊंगी. बहुत से लोगों को ये रहता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी या जो भी रहेगा, लेकिन यहाँ आके मैं एकदम क्लियर हो गई थी कि जो भी है सब टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में. दे सपोर्टर्स, और वो भले पर्सनली हो या फिर कुछ एकेडमिक से रिलेटेड हो, सब चीज़ में बहुत बहुत हेल्प करते हैं. Alright, so यहाँ पे आपकी क्लासेस रेगुलर रहती हैं and how teacher are approaching, teacher as you said they are already supportive. So supportive होने के साथ साथ क्या वो strict भी हैं? No, they are not as such strict. मतलब ऐसा है कि हाँ कभी कभी छोटी मोटी गलतियों पे थोड़ी सी डांट लग जाती है, पर नॉट एज सच कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. बहुत सपोर्ट करता है, बहुत एक एक चीज़ बेसिक से सिखाते हैं. अगर आपको 10 बार डाउट आ रहा है, वो आपको 10 बार सेम डाउट क्लियर करेंगे. दे आर नेवर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे वो कभी आप पे चिल्लाएंगे नहीं. बहुत अच्छे से समझाते हैं सब. Alright, so अभी as in your आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? What syllabus have already been completed? मैम स्टार्टिंग में तो हम लोग को डिजाइनिंग पार्ट सिखाई बेसिक से कि आप कैसे लाइन से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, डॉट से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं. हमें उन्होंने कलर्स के साथ खेलना सिखाया कि हम कैसे कलर्स कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, उसके बाद उन्होंने हमको सॉफ्टवेयर पे डाला. सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग का बेसिक पहले ऑटोकैड से स्टार्ट किया. ऑटोकैड में हम नॉर्मल जो फ्लोर प्लान और एलिवेशन प्लान ये सब बनाते हैं. उसके बाद फिर जो स्केचअप पे डाले हम, जो स्केचअप में 3D सब कुछ बनाते हैं हम लोग. वो स्केचअप में आपको जो भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो आप, वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपको कैसा चाहिए, आपका वो एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो. तो ये सब स्टार्टिंग से हम लोग का एंड तक का अभी तक का चाहिए. Wow, that is really nice. So as you've been into college, so college में एक्टिविटीज वगैरह में पार्ट लिया आपने? Yes. कैसी एक्टिविटीज रहती हैं यहाँ पर? मैम यहाँ पे हर सैटरडे कुछ नई एक्टिविटीज़ होती हैं. या तो आपको वो किसी साइट पे लेके जाते हैं, या तो आप कुछ नया नया क्रिएटिव कराते हैं. जैसे कि हम लोग की बहुत सारी एक्टिविटी थी. एक एक्टिविटी ऐसी थी जहाँ फ्लावर्स से बहुत सारा कुछ पैटर्न बना सकते हैं, और बहुत सारे 3D पैटर्न्स कैसे होते हैं वो हमें सिखाया गया. 2D पैटर्न्स और छोटे मिनिएचर मॉडल्स हमको सिखाए गए कि हम पहले कॉन्सेप्ट हमको पहले दिया डिज़ाइनिंग पार्ट, उसके बाद हमने उसका 3D मॉडल बनाया छोटा सा, जो कि बहुत यूज़फुल रहता है आगे जाके, क्योंकि कोई भी क्लाइंट रहेगा अगर आपको उसको बताना है आपको मॉडल आपका प्रोजेक्ट आगे जाके कैसा दिखेगा, तो 3D मॉडल के थ्रू. Wow, that is really nice. That is really nice. So आपका रोल मॉडल कौन रहा है अब तक? मैम मेरा रोल मॉडल अभी तक सिर्फ देख रहे हैं अनीता मैम. मैम जो DSIFT की खुद फैकल्टी है, राइट? मैम उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया. वो हमेशा मोटिवेट करती हैं कि कभी भी गिव अप मत करो, कुछ भी हो जाए नेवर गिव अप. कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए सब टल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बस खुद पे फोकस करो और आपके फ्यूचर पे फोकस करो. That is really inspiring. So वो आपके साथ पूरा टाइम रहते हैं, पूरा टाइम गाइड करते हैं आपको? यस मैम. एंड I've heard वो आपको इवेंट्स वगैरह में भी लेकर जाते हैं, राइट? सो उनका सपोर्ट इवेंट्स वगैरह में भी आपके लिए रहता है. तो किस किस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट करा है? मैम मैंने भी लास्ट ईयर IIIT में पार्टिसिपेट किया था. IIIT बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए. वहाँ पे हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला था जो हमने वेस्ट टू आर्ट पे बनाया था. तो वी मेड अ लैम्प, और मतलब स्टार्टिंग से हमको सब बताया मैम ने कि कैसे आप कैसे बना सकते हो, वहाँ पे क्या कर सकते हो. तो वी पार्टिसिपेटेड देयर, और फॉर्चुनेटली हमको वहाँ पे एक चांस मिला कि हम अपना जो भी वेस्ट टू आर्ट पे जो भी वर्क था वहाँ पे हम शोकेस कर पाए. तो बहुत ज़्यादा अच्छा और ग्रेटफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. आपने ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग. आपने DSIFT को ही क्यों चूज किया? मैम DSIFT के लिए मैं बस इतना कहूँगी क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोगों को यहाँ पे पहले जो सिखाया गया, और वैसे जो भी बाकी के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे मतलब इतनी गाइडेंस मुझे नहीं लगती कि मिल पाएगी जितनी यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिलती है. हर चीज़ को आपको बारीकी से समझाया जाता है, हर एक चीज़ पे आपको ध्यान दिया जाता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप अपना जो गोल है वो सेट कर सकते हो. तो मुझे DSIFT ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं यहाँ पे अपना जो भी था कर सकती हूँ अच्छे से. Alright, so मतलब एक प्रॉपर ओपन डोर्स है for everything. You can explore as much as you can. So internships भी देते हैं? Yes मैम, इंटर्नशिप. Internship आपने की है internship? Oh, that is nice. So अभी currently आप कर रही हैं internship?
कहाँ कर रही हैं? मैम मैं नाटो फाउंडेशन में इंटर्नशिप कर रही हूँ और मैम वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है. द टीम वॉज वेरी सपोर्टिव एंड गाइडेड मी थ्रू आउट द प्रोसेस. और वहाँ पे मैंने टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और हाउ टू टेक इनिशिएटिव और इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस. और वो भी मैम के थ्रू मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला कि आप वहाँ जाके कर सकते हो इंटर्नशिप. शी रियली सपोर्टेड मी अ लॉट. ऑलराइट, सो अगर किसी को DSFD में एडमिशन लेना रहेगा तो आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? अपनी कुछ इनसाइट्स दीजिए. मैं यही शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं आता है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है. अगर आप इस फील्ड के ही नहीं है, आप किसी और फील्ड के हैं और आपको यहाँ पे आना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो. आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, आप किसी चीज़ का डर नहीं होगा यहाँ पे. आपका जो भी रहेगा बहुत अच्छे से आपको सब समझाया जाएगा. ऑलराइट, सो जाते जाते कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप टू द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर? श्योर मैम, मैं बस यही कहूँगी कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपके टैलेंट को फॉलो कीजिए. कोई कुछ भी कहता है उनकी बातों में ना आए, क्योंकि आपको बैक स्टेप करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप मोटिवेटेड रहिए. ओके आस्था, तो अभी तो आपका ऑलरेडी कॉलेज चल ही रहा है, बट फ्यूचर आप कहाँ देखती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन किया जाता है आपके इंटरव्यू में भी, आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? मैम आई रियली वांट टू सी माय सेल्फ एज अ क्रिएटिव इंटीरियर डिजाइनर. आई जस्ट वांट कि सब मुझे जाने, मेरे काम से जाने और मेरा जो भी वर्क है उसको लेके सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और बस मेरे काम से जाने जाऊँ. बस यही चाहती हूँ. दैट इज़ रियली स्वीट, रियली स्वीट. DSFD के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं सबसे पहले तो हमारी MD मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी. उनके सपोर्ट की वजह से हम इतना आगे बढ़ पाए हैं आज तक. वो हमको हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं. और अनीता मैम को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी. और बाकी जितने भी फैकल्टीज हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया. All right, this was Astha with us. We will be right back with few more candidates. Thank you.